आई, मान गया, मार्दव धर्म आया, कुटिलता गई, मायाचारी गई, तो सरलता आई, और लोभ जाएगा तो उत्तम शौच धर्म आएगा। सारी सफाई। लोभ पाप का, लोभ किसका बाप है? पाप का बाप है। किसका बाप है? पाप का बाप है। बाप, समझ गए? बाप का मतलब समझते हो? बड़ा, सबसे बड़ा। उदाहरण देते, तू मेरा बाप है क्या, तू मेरे से ऐसे बोल रहा है? मतलब बोलने वाला केवल बाप ही हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोभ पाप का बाप है। जितनी अशुद्धि लाने वाला है वो लोभ है। जितना बाहर से जोड़ने का काम करता है वो लोभ है। जितनी आसक्ति पैदा करने का काम करता है वो लोभ है। जितना असंतोष और लालच मन में भरता है उसका नाम लोभ है। और जहां संतोष आ गया, बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो शांति है हमारे पास में। शुरुआत हो गई, शौच धर्म की शुरुआत हो गई। बहुत है भाई, नहीं चाहिए ज़्यादा, अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, शुरुआत हो गई है। दो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट और डिज़ायर। रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं पर डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता और डिज़ायर मतलब इच्छाएं। आवश्यकता की पूर्ति संभव है मगर इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। आवश्यकता सबकी पूरी हो रही है, किसकी पूरी नहीं हो रही है? जिसके पास रहने को मकान नहीं है उसकी भी आवश्यकता पूरी हो रही है। उसके लिए सरकार बनवा के दे रही मकान। जगह जगह जो बाहर घूमते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, उनके लिए भी मकान बन जाते हैं, तख्त लग जाता है, उनको भी सोने की जगह मिल जाती है, उनको भी भोजन मिल ही रहा है। आवश्यकता तो सबकी पूरी हो जाती है मगर इच्छाएं असीमित हैं। आवश्यकता तो सीमित है, गिनती की, रोटी, कपड़ा और मकान आराम से पूरी हो सकती है, मगर इच्छाएं कहती नहीं, कुछ और भी चाहिए। भोजन है, भोजन कल ये बनाया था तो आज ये नहीं बनाएंगे, कल ये बनाएंगे। कल ऐसा किया था तो परसों ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। अभी कल ही तो खाया था, आज फिर बना दिया। इच्छाएं। आवश्यकता पेट भरना है तो दाल रोटी बहुत है, मगर इच्छाएं कपड़े के लिए सिंपल कपड़ा, आप पीली साड़ी पहनते हैं बहुत है, मगर इतने कपड़े रख के लाए हैं वो कब दिखाएंगे? वो भी तो पहनने जरूरी है। इच्छाएं, इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाओं को शांत करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, लोभ शक्तिशाली है कि क्रोध शक्तिशाली है? हाथ उठाना। क्रोध शक्तिशाली है, हाथ उठाइए। कितने लोग क्रोध के पक्ष में हैं? क्रोध शक्तिशाली, हाथ उठाइए। ठीक है। लोभ शक्तिशाली है। और कुछ लोग तो हाथ उठा ही नहीं रहे, जो माता जी बता देंगे वही मान लेंगे। हम काहे को अपना कष्ट करें हाथ उठाने का? हाथ उठाने में कष्ट क्यों करें हम माता जी आप ही बता दो जो बताना है। दो बातें हैं, जिसके जीवन में मान कषाय ज्यादा होती है, जिसके जीवन में अहंकार ज्यादा होता है, जिसके जीवन में अहम ज्यादा होता है, जो दिखावा ज्यादा करता है, उसके जीवन में क्रोध शक्तिशाली होता है।
उसके जीवन में क्रोध शक्तिशाली होता है। वो मान कषाय के पीछे अपने घर को भी बेच सकता है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मान कषाय में आके घर छोड़ के निकल सकता है, रख लो तुम ही सारा, नहीं चाहिए मुझे, और निकल जाएगा। वो मान कषाय में लोभ को छोड़ देता है। क्या? मान कषाय में लोभ को छोड़ देता है। ये मानी व्यक्ति का काम है। लेकिन जो लोभी है वो क्रोध को छोड़ देता है। लोभी व्यक्ति क्रोध को भी छोड़ देता है। कैसे? अब दुकान में ग्राहक आया, अब किसी की कपड़े की दुकान है, हाँ जी राजमल जी, किसी की कपड़े की दुकान है, भैया ये कपड़ा दिखाना, भैया ये वाला नहीं ये वाला दिखाना, बेचारे ने फिर फैला दिया। भैया ये वाला नहीं वो वाला दिखाना, फिर फैला दिया। भैया ये नहीं वो वाला दिखाना, फिर फैला दिया। पूरी दुकान खुलवा ली। उसके बाद कहता पसंद नहीं आया। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा तो आएगा, मगर लोभ ने गुस्से को दबा दिया। यदि एक ग्राहक को तोड़ूंगा तो ये 10 को जाके तोड़ेगा। वो बड़े प्यार से कहता है, भाई साहब नया माल आने वाला है, आप 2 दिन बाद आ जाओ, नया माल आने वाला है, आपको बिल्कुल आपकी पसंद का कपड़ा मिल जाएगा। अंदर में तो गुस्सा उबल रहा, सारी दुकान खुलवा ली। कहा भी पत्नी एक बात बोल तो दे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और दुकान पे ग्राहक लाख चिल्ला ले, गालियां भी दे ले, गुस्सा नहीं आता है, बड़ी शांति से सहन करता है। ये सहन करने की शक्ति किसने दी है? हैं? लोभ ने दी है। ये है लोभ, जो तुम्हारे मान कषाय को खत्म कर दे, यानी अपमान सहन करने की ताकत दे दे। वैसे अपमान सहन नहीं कर सकते, कोई जरा सा समाज में कह तो दे एक शब्द, लेकिन यहां लोभ ने क्रोध को दबा दिया है। बंधुओं, बड़ा शक्तिशाली है ये लोभ। 24 प्रकार का परिग्रह होता है। कितने प्रकार का परिग्रह? ग्रह कितने होते हैं? 9। और परिग्रह ये 10वां ग्रह है। यदि परिग्रह ना हो ना तो 9 ग्रह असर नहीं करते। सारे के सारे ग्रह किस पे असर करते हैं? इस पे तो अटैक करते हैं। शनि आ गया भाई, शनि लगने वाला है, अब वो आएगा बाद में, डर अभी से आ गया। और शनि किस पे असर करता है? धन के ऊपर। किस पे अटैक करता है? लक्ष्मी के ऊपर। तुम्हें सबसे प्यारी क्या है? अरे बोलिए ना, लक्ष्मी सबसे प्यारी है। इस लक्ष्मी के लिए पिता को छोड़ दें, इस लक्ष्मी के लिए पत्नी को छोड़ दें। अब मान लो पत्नी यहां रह रही और पति कहीं और रह रहा है, किसके लिए छोड़ा? लक्ष्मी के लिए। हैं? इस लक्ष्मी के लिए अपने पुत्र को छोड़ दे, इस लक्ष्मी के लिए मित्रों से रिश्ता खत्म कर दे, इस लक्ष्मी के लिए रिश्तेदारी टूट जाए। ये धन एक ऐसी चीज है, इंसान का 11वां प्राण कहा है। 10 प्राण तो शरीर में होते हैं, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, और 11वां है धन। चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। कहते हो नहीं कहते हो? कितनी मेहनत कर लेता है इसके लिए। यदि सोने की अंगूठी नाली में गिर जाए क्या करोगे? दूसरे को बुलाओगे निकालने के लिए, खुद ही निकाल लोगे? अरे बोलिए ना, खुद ही निकाल लोगे? नाली में हाथ डाल लोगे? आपका हाथ गंदा हो जाएगा। हैं? ये लोभ नाली में भी हाथ डलवा देता है। वही सोने की अंगूठी है। ये लोभ आंखों से आंसू बहा देता। यदि किसी की चेन चली जाए तो उसकी चेन चली जाती है।
यदि चैन चली जाए तो चैन चली जाती है। दिन भर आंखों से आंसू बहते हैं और 24 घंटे चैन ही चैन दिखती है। जब गले में पड़ी थी तब नहीं दिख रही थी, और जाने के बाद चैन ही चैन नजर आ रही है। जितनी वो चैन नजर आ रही ना, इतने कभी भगवान नजर नहीं आए, इतनी याद कभी भगवान की नहीं आई जितनी चैन की याद आ रही है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? ये क्या है? अटैचमेंट। लोभ का मतलब क्या है? अटैचमेंट। अब अटैचमेंट किस किस से है तुम्हारा? अब ये देखने वाली बात है। आप गिनती बता सकते कि आपका अटैचमेंट किन किन चीजों से है? आज एक काम करना, लिस्ट बनाना कि आपका अटैचमेंट किन किन चीजों से है। व्यक्ति, वस्तु, जीव, अजीव, दोनों इसमें आ जाएंगे। एक का नहीं होगा, दोनों का हो जाएगा। जीव परिग्रह में तो वो भी आता ना, अभी आप पूजा करोगे ना शौच धर्म की, उसमें आएगा। और भी चीजें आएंगी इसमें। लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया, उनकी जितनी अंगूठी पहने थे, चैन पहने थे, उतरवा ली। वो नाचने लगे, मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है, मेरे पास तो भाई बहुत कुछ है। तो उन्होंने सोचा ज्वेलरी तो सारी उतरवा ली, अब क्या बचा इसके पास में? तो बोले अंदर रखा होगा ये, तो उसके कपड़े उतार दिए। बस एक कपड़ा रहने दिया, बाकी सब उतार दिए। अब एक कपड़ा में आप समझ गए कौन सा वाला, बाकी सब उतार दिए। अब सेठ जी फिर नाचने लगे, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले अब दिखता तो है नहीं इसके पास में, और ये नाचे जा रहा, खुश हुए जा रहा है। बोले तुमने क्या लिया मेरे पास से? जो मेरा है ही नहीं है तुमने वो लिया है मेरे पास में, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले अब इसने इसके अंदर छुपा रखा होगा। डाकुओं ने उसको भी उतार दिया। अब सेठ जी अभी भी नाच रहे हैं, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। बोले भैया इतने लोगों को लूटा, सारे के सारे रोते थे लुटने के बाद में, सबके चेहरे पे शिकन आ जाती थी, सबके चेहरे उदास हो जाते थे लुटने के बाद में, और तू नाच रहा है, तेरे पास है क्या ऐसा? बोले मेरे पास मेरा ज्ञान है, मेरे पास मेरा धर्म है, मेरे पास मेरा सम्यक दर्शन है, मेरे पास रत्नात्रय है, 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तू लूट ही नहीं सकता है मेरे रत्नों को। और ये रत्न ऐसे हैं, ये रत्न जहां होते हैं सारे रत्न अपने आप खिंचे चले आते हैं। जहां धर्म होता है वहां सारे धन अपने आप चले आते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि मांगने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब अभी वो आपके पास में है नहीं है, और यदि है भी और अभी भी नहीं है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कर्म काम कर रहा है। बंधुओं, सेठ जी रोए नहीं, सेठ जी चिल्लाए नहीं, सेठ जी दुखी नहीं हुए। सेठ जी को क्या चीज याद थी जो वो दुखी नहीं हुए? अब आप बताइए। धर्म याद था। क्या याद था? वो किसको अपना मानते थे? वो धर्म को अपना मानते थे। ज्ञान मेरी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ज्ञान। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो बाहर की संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। हालांकि ज्ञान तो सबको रहता है, लेकिन किसका क्षयोपशम कितना है ये बात अलग है। और मनुष्य गति में तो क्षयोपशम अच्छा है, और इस ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो और ज्ञान आएगा, और करेंगे तो और आएगा, और करेंगे तो और आएगा, और एक दिन ये आपका ज्ञान आपको केवल ज्ञान प्रदान कर देगा। भगवान, अरिहंत भगवान समोशरण में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? समोशरण में। समोशरण किस चीज से बना है? स्फटिक मणि की दीवारें हैं, स्फटिक मणि का फर्श है, स्फटिक मणि की सीढ़ियां हैं, उसमें रत्न जड़े हुए हैं। किसका है समोशरण? हीरा, मोती, पन्ना, माणिक। वहां पर पेड़ जो है ना वो ये वाले पेड़ नहीं है, वहां पर पेड़ भी रत्नों के हैं।
उसमें जो फल लगे ना वो लाल लाल रत्न के फल लगे हुए हैं, और भगवान को सिंहासन पे बिठाया जाता है। इंद्र सिंहासन पे विराजमान करने के लिए भगवान के लिए सिंहासन लाता है। वो सिंहासन कैसा है? सोने का है, उसमें मणियां जड़ी हुई हैं। अब मुझे ये बताओ, आपका सिंहासन किस चीज का है? प्लास्टिक का है, उससे भी मोह है। लकड़ी का है, उससे भी मोह है कि नहीं है? आपका मकान किस चीज का है? लोहा, निकृष्ट धातु, ईंट, सीमेंट, इसका ही होगा ना। उससे भी इतना मोह है, इतना मोह है। कोई एक कील ठोक तो दे, तुम उसको ठोक दोगे। बोले इतना मोह है कि नहीं है? और भगवान कहाँ बैठे हैं? समोशरण में, और वहां चारों तरफ रत्नों के ढेर पड़े हुए हैं। सोने का सिंहासन है, और भगवान उस सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। यह है उत्तम शौच, बिल्कुल साफ, कोई गंदगी नहीं। लोभ कषाय की सारी गंदगी पैदा करने वाला लोभ है, सारी गंदगी पैदा करने वाला। जैसे आकाश है ना, कभी कभी आप देखते हो आकाश में एक भी बादल नहीं होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल एकदम साफ। बारिश होने के बाद देखा कभी बादलों को? पहले आकाश होता है, फिर बादल होते हैं, ऐसे होता ना। और बादल आ गए तो आकाश दिखना बंद हो जाएगा, और बादल चले गए तो आकाश दिखना कैसा निर्मल, कैसा स्वच्छ, कैसा साफ। ऐसी हमारी आत्मा है, उस आकाश के जैसे। और ये बादल क्या है? सारी लोभ कषाय इकट्ठी करता है ये सारे बादलों को। अंदर में लोभ ना हो तो किसी को इकट्ठा करने की भावना पैदा हो ही ना जीव को और ना अजीव को। चलो इतना नहीं कर पा रहे हो, मगर जितना आपके पास में है उतने में तो संतोष रख सकते हो। भाई जो मेरे पास है उतने में मुझे संतोष है। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला वो उसका गम नहीं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? कमाई करो, दुकान भी जाओ, दुकान में भी बैठो, पैसा भी कमाओ, ग्राहकी भी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन अंदर में संतोष रखो। अंदर में संतोष रखो। संतोष से क्या होगा? कलेश नहीं होगा, संतोष से क्रोध नहीं होगा, संतोष से मन शांत रहेगा, संतोष आत्मा में शांति देगा और धर्म में मन लगाएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि लोभ पाप का बाप बखाना। मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। मुझे घर वालों से लड़ते ही रहोगे सारी जिंदगी, कुछ नहीं होने वाला। बस वही बात है, आवश्यकता पूरी हो सकती है मगर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए कई बार होता ना, कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कहां से तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई, संतोष नहीं है उसे। भाई जो मिला है, जो तेरे भाग्य में था मिल गया, अब काहे का अब शांति से उसी के साथ अपना जीवन बिताओ। लेकिन नहीं, जब संतोष नहीं रहता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो लड़ाई होती है, और जहां लड़ाई होती है फिर वहां पर नरक हो जाता है। जो अपने स्वर्ग, पता है कौन जाता है? कौन जाता है स्वर्ग? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है, सीधा सा गणित है कि नहीं है बताइए? तो घर को नरक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा। घर को नरक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़ाई झगड़ा। और उससे क्या होगा? पाप का बंध होगा, तो कहां जाओगे? नरक में। स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति से रहना पड़ेगा, और जो शांति से रहेगा कहां जाएगा? स्वर्ग में। नहीं, सीधा गणित है कि नहीं है? बिल्कुल है कि जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि भगवान हम कहां जाएंगे,
सीधा सीधा गणित लगा लेना कि तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी। जो बीज बोएंगे वही पेड़ के फल खाने मिलेंगे। तो आप लोग सब बड़े भाव से, बड़ी भक्ति के साथ में भगवान की पूजा कर रहे हैं। ध्यान से तो कर रहे हैं ना, आनंद आ रहा पूजा में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी आपने सिद्ध पूजा करी थी, सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन ये संसार है, निज धर्म तो है सरल किंतु कठिन मायाचार है। मायाचारी करना बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे करते हैं। और सीधा होना बहुत सरल है। सीधे होने के लिए क्या करना? कुछ भी नहीं करना। और मायाचारी करने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है, लोभ करने के लिए कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है कि नहीं है? तो जीवन में धर्म ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है, सुखमय बना सकता है, शांतिमय बना सकता है, स्वर्गमय बना सकता है और मोक्षमय बना सकता है। जितना कर लोगे उतना बन जाएगा, जितना नहीं करोगे उतना नमो सिद्धारम। चलिए 3 चीजें बोलूंगी, आपको बोलना है, बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में क्षोभ का, नहीं होने में क्षोभ का, और नहीं देने में प्रलोभ का, और छोड़ने में लोभ का। आज लोभ नहीं करना किसी भी चीज में, ना खाने में, ना बैठने में, ना सोने में, ना देखने में, किसी चीज में लोभ नहीं करना। धर्म का कर सकते हैं, धर्म के अनुराग कर सकते हैं, लोभ नहीं। ठीक है? अच्छा। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। शरीर में बल का, किसान में हल का, और पूजा में जल का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और पूजा में स्थापना का बड़ा ही महत्व है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का, और पूजा में चंदन का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और पूजा में अक्षत का बड़ा ही महत्व है। कर्मों में अष्ट का, नहीं होने में दुष्ट का, और पूजा में पुष्प का बड़ा ही महत्व है। जंगल में, पुराने समय में कहानियों में दैत्य का, और रोगी के लिए वैद्य का, और पूजा में नैवेद्य का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और पूजा में दीप का बड़ा ही महत्व है। अब क्या बचा? धूप। अच्छा। रसोई में सूप का, धरती पर भूप का, और चढ़ाने में धूप का बड़ा ही महत्व है। फल समुद्र के तल का, समुद्र के तल का, और नहीं करने में अच्छे काम में कल का, और पूजा में फल का बड़ा ही महत्व है। अर्घ का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का, और पूजा में अर्घ का बड़ा ही महत्व है। दुकान में लाला का, दुकान में लाला का, कान में बाला का, और पूजा में जयमाला का बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और पूजा में शांति पाठ का बड़ा ही महत्व है। डॉक्टरों में सर्जन का, बादलों के गर्जन का, और पूजा में विसर्जन का बड़ा ही महत्व है। पूजा पूरी हो गई। बोलिए 24 भगवान की।
अब इसमें आनंद हुआ, नहीं था कोई कष्ट, धरती पर जब मेरे प्रभु सगले कर्म पुष्ट। ओम चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। सरस्वती का रूप है माता, स्वस्ति भूषण नाम है। सरस्वती का रूप है माता, स्वस्ति भूषण नाम है। स्वस्ति भूषण के चरणों में शत शत बार प्रणाम है। केसरिया तू भी केसरिया, केसरिया झूम केसरिया, केसरिया केसरिया। आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के धर्म की बात करें। आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का, पर्यूषण आया है। किया भव से पार उतारा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव साहुणम। जय हो संकेश्वरा, अश्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले अश्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। मैं जहाजपुर आया तो जहाजपुर की भूगर्भ प्रतिमा के बारे में खाली सुना था, फेसबुक के माध्यम से और नेट के माध्यम से जानकारी थी कि जहाजपुर में एक भगवान शांतिनाथ की भूग प्रकट प्रतिमा निकली हुई है और माता जी उसको यहाँ पर उसके अतिशय के बारे में सुना था। तो जब उसके अतिशय के बारे में सुना तो एक मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई कि भगवान के दर्शन करने जाना है। मैं अपने पूरी परिवार के साथ में भगवान के दर्शन करने के लिए आया। उस समय यहाँ 2 कमरे थे, जिसमें एक माता जी विराजमान थी, भगवान का मंदिर था, और छोटी सी यहाँ पर एक कमरा था जिसमें भोजन की व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए थी। उसके पश्चात मंदिर के बारे में जानकारी मुझे अप्रत्यक्ष रूप से होती रही है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो हमेशा यहाँ पर आते रहे हैं। भगवान के अतिशय के बारे में खाली सुना था, और भी जगह कभी देखा नहीं था अतिशय, मगर जो अतिशय जो आज अतिशय हम यहाँ पर देख रहे हैं वो अतिशय भगवान श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अतिशय और स्वस्ति भूषण माता जी की प्रभावना का अतिशय हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भव्यादि भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर बहुत ही कम समय में हो गया है। यह भगवान का अतिशय है और माता जी की प्रभावना है। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। मैं बहुत समय के पहले करीब करीब 8 या 10 साल पूर्व मैं यहाँ पर आया हुआ था, जब यहाँ पर प्रतिमा जी वहाँ पर विराजमान थी और मैंने वहाँ दर्शन किए थे। उस समय मेरा मन मालूम नहीं क्यों इतना यानी भावहीन हो गया कि मैं कुछ कह नहीं सका। और इसके बाद में मुझे कई बार स्वप्न में भी भगवान जी के दर्शन होते हैं, क्योंकि मैं गढ़ा में क्षेत्रपाल बाबा की पूजा करता हूँ। प्रत्येक वर्ष अष्टमी के दिन
और मैं इस बार 42 साल के बाद मैंने वो पूजा छोड़ के यहाँ पर दर्शन के लिए मैं आ गया। मेरी आत्मा मालूम नहीं क्यों बोली कि नहीं मुझे आज जहाजपुर जाना ही है। मेरे साथ के सभी मेरे दवान वगैरह सभी आ रहे थे, तो मैं उनके साथ मैंने कहा चलो मैं भी चल रहा हूँ। अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं पहले सोचा भी नहीं था कि मुझे जाना है। और यहाँ पर जब मैं आया और यहाँ का मैंने जो मंदिर और ये सब जो मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही अंदर से खुशी हुई कि हे भगवान, आपने जो अपनी यहाँ पर यहाँ पर जो आपने अपना ये रूप दिखाया वो बहुत ही सराहनीय है। दर्शन तो कई बार किए, पर टीवी में तो मैंने रोज ही देखा। पर शिविर में भाग लेने के लिए घर में कैसे अनुमति मांगी जाए, मैंने बहुत प्रार्थना करी। फिर सोचा कि पास में मंदिर है चिंतामणि पारसनाथ का शस्त्रपणी, वहां जाके प्रार्थना करूं। फिर वहां भी प्रार्थना करी तो फिर ऐसे ही लेडीज बात कर रही थी, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मैंने कहा कल सुबह बताऊंगी। 2 दिन रह गए थे माता जी। अब मैं घर में कैसे कहूँ कि ना निकले। फिर मैंने कहा कौन सी घड़ी कहूँ, कौन सी समय कहूँ, सोचते रही, माला फेरती रहती थी। जैसे ही मैंने कहा कि इस समय कहूँ तो हाँ ही निकले, और जैसे ही मैंने कहा तो बस हाँ ही निकली। ये माता जी आपका ही चमत्कार है। और जैसे ही हाँ निकली तो मेरे पति ने कहा कि बेटे से पूछ लो, क्योंकि अभी नई नई बहू आई है, पता नहीं कैसे घर संभालेगी। तो उन्होंने भी यही कहा कि एक बार छोड़ के जाओ, देखो कैसा होता है। तो वो भी छोड़ दिया, यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ पे आके सब भूल गई माता जी, बस आपकी याद आती। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बना प्रोग्राम बना, 3 औरतें हम आ रहे थे संग सहेलियाँ तीनों। तो बोले तीनों चलेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले एक की तबीयत खराब हो गई, एक के कोई कमी हो गई, मैं अकेली पड़ गई। भैया नहीं जाऊंगी, अगर बाबा बुलाएगा तो जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। बच्चे ने मना कर दिया, लड़के ने मना कर दिया। उन्होंने कहाँ जाओगी तुम अकेली लेके? उनकी ठीक है भाई, वहीं पर करेंगे। फिर एकदम शाम को 6 बजे करीब मन मेरा बदला कि मैं तो जाऊंगी लेके। ऐसा बोला अम्मा अकेले कहाँ जाओगी? उनके मेरी जेठानी लोग से आई हुई थी ना, तो उनकी वो आ गई है, तो मेरे एक सहारा हो जाएगा थोड़ा सा लेके। ऐसा तब फिर बोले कि नहीं जान रहे। मैंने कि मैं जाऊँगी, गाड़ी लेके जाऊँगी मैं, तो के साथ में तुम मत चल मेरे साथ में, मैं अकेली चली जाऊँगी। मैं बाबा ने तो माता जी का ऐसा तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आगे रुकी नहीं बिल्कुल ही। मैं पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आज। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।